हेलो स्टूडेंट्स, हमने मिरर फार्मूला को प्रूव किया था कि मिरर फार्मूला किस तरह से प्रूव करते हैं। तो मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/u। ये हमने प्रूव करके देखा था। अब नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बड़ी है या छोटी, मतलब मैग्नीफाई मतलब कितनी बड़ी है उसके हिसाब से, मतलब ऑब्जेक्ट के हाइट के हिसाब से इमेज कितनी बड़ी या छोटी है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज का बड़ा होना। मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करके देखना। जैसे अपने बॉक्स में मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसका मतलब ये होता है वो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते, उसको अपन क्या करते हैं, किसी लाइन के ऊपर रख के देखते तो वो क्या, उसकी साइज़ क्या होती है, बड़ी दिखती है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है, यहाँ पर जैसे डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज h टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि इमेज की हाइट का ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ में रेशियो लेते हैं कि इमेज हाइट से कितनी बड़ी है, तो वो क्या कहलाएगा, मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। तो मैग्नीफिकेशन को हम किससे लिखते हैं, डिनोट किससे करते हैं, m से करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। अगर हाइट ऑफ इमेज को h डैश लेते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर h लेते हैं तो h डैश और h का रेशियो क्या कहलाएगा, मैग्नीफिकेशन। मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। तो ये होता है मैग्नीफिकेशन। एक फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन हो गया m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब h डैश अपॉन h। और दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो मिरर फार्मूला प्रूव किया था उसमें जो डायग्राम लिया उससे एक इक्वेशन हमें लेनी है। तो ये इक्वेशन किस जगह थी, यहाँ पर सॉरी, ये जो इक्वेशन थी यहाँ से अपने को ये इक्वेशन ये वाली इक्वेशन उठानी थी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। और ए बी की वैल्यू, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब होगी h। और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज की हाइट, मतलब उसको अपन ने h डैश का। और पी बी की वैल्यू क्या थी, माइनस u, और पी बी डैश की वैल्यू क्या थी, माइनस v। ये हमने इस डायग्राम से देखा था, इस डायग्राम से हमने ये चीज़ें नोट की थी। तो ये जो वैल्यू है उसको अगर इसमें रखते हैं मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले, मतलब इस इक्वेशन में रखते हैं, तो ए बी की वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज h डैश। लेकिन यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर है, ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस लिए h को तो पॉजिटिव लिया, और इमेज क्या होती है, नीचे बनी, इसलिए इसको क्या लिया, माइनस h, क्योंकि नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस। और पी बी और पी बी डैश की वैल्यू क्या है, माइनस यू और माइनस वी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई। और अपने को पता है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन एच होता है। तो इस इक्वेशन को एच डैश ऊपर ले जाने के लिए क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में को रिवर्स करने है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एच डैश अपॉन एच, और नीचे क्या आ जाएगा, वी अपॉन एच। तो इसको उल्टा करना है, तभी क्या मिलेगा अपने को, मैग्नीफिकेशन मिलेगा। क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन एच। तो इसको उल्टा कर दिया हमने, तो एच डैश ऊपर आ गया, नीचे एच आ गया, और जो नेगेटिव यहाँ लगा हुआ था उसको अपन ने यहाँ लगा दिया, और वी इज इक्वल टू यू। तो मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला बन गया माइनस वी अपॉन यू। तो ये दोनों मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हो गए, एच डैश अपॉन एच और माइनस वी अपॉन यू। अब ये जो रिलेशन होता है ये मैग्नीफिकेशन के लिए है। अगर हम किसी भी मिरर के लिए अगर मैग्नीफिकेशन निकालते हैं और अगर उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ग्रेटर देन 1 आ जाती है, मतलब 1 से बड़ा, इसका मतलब इमेज क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी है। और m लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज क्या ऑब्जेक्ट से छोटे। और m इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब इमेज क्या है, इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, बराबर होती है। तो ये चीज़ें अपने न्यूमेरिकल में काम आएगी। और m की वैल्यू अगर निकालें और वो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी, रियल इमेज। और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में क्या है, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कुछ अपने को प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जैसे कॉनकेव मिरर में है, तो कॉनकेव मिरर के जो 5 डायग्राम थे, 6 डायग्राम, तो उसमें से 5 जो केस है उसमें हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को हमने लेफ़्ट साइड में रखा था, इमेज भी लेफ़्ट साइड में बनी थी, और फोकस भी क्या था, लेफ़्ट साइड में ही था। तो उसके लिए क्या होगा, यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव। लेकिन लास्ट वाले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट तो हमने लेफ़्ट साइड में रखा, इसलिए यू तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और फोकस इधर ही था तो ये भी नेगेटिव है। लेकिन इमेज इस साइड में बनी थी, इस तरह से वर्चुअल इमेज बनी थी पीछे की साइड में, इसलिए वो क्या लेना है,
पॉजिटिव लेना है। तो ये अपने को साइन ध्यान में रखना है कि यू वी और एफ किस में क्या होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में अगर देखें तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर था। ऑब्जेक्ट को हमने इस लेफ़्ट साइड में रखा तो नेगेटिव उससे टकराने वाली रेज इस तरह से फैल गई थी। एफ भी किधर बना था, राइट साइड में, तो पॉजिटिव, और इमेज भी किधर बनी थी, राइट साइड में, इसलिए फोकस भी पी भी नेगेटिव होगा और एफ भी नेगेटिव। केवल ऑब्जेक्ट को हमने लेफ़्ट साइड में रखा इसलिए वो नेगेटिव, बाकी इमेज भी राइट साइड में बनी और फोकस भी कहाँ था, राइट साइड में, तो वो भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना। तो ये साइन अपने को ध्यान में रखने हैं। और ये साइन अगर समझ में नहीं आए तो डायग्राम से देखा जा सकता है। अब इसको सोल्व, अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, द फेस ऑफ मैन इज़ 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेविंग मिरर। किसी मैन का जो फेस है वो 20 सेंटीमीटर है, किससे, मिरर से। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में, इसलिए यू क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है, यू क्या होगा, नेगेटिव। तो ये तो होगा u इज इक्वल टू क्या हो गया, -20। माइनस इसलिए लगा क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, लेफ्ट साइड में। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द सेविंग मिरर इज़ 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर सेविंग मिरर की फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि हमें कौन से मिरर की बात कर रहे हैं, सेविंग मिरर की। और सेविंग मिरर कौन सा होता है, लार्ज इमेज देखने के लिए कौन सा होता है, कनकेव मिरर। कौन सा होता है, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में भी क्या आ जाएगी, माइनस नेगेटिव। और द डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस निकालने, मतलब क्या निकालना अपने को, पी निकालना। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। तो कॉनकेव मिरर के लिए अपने को डायरेक्ट भी देख सकते हैं, कॉनकेव मिरर में क्या लेते हैं, यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव लेते हैं। तो ये दोनों हमने वी भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव लेते हैं और एफ भी नेगेटिव लेते हैं। क्या निकालना अपने को, वी निकालना है। तो वी निकालते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो मिरर फार्मूला लगाते हैं हम। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f को आगे भी लिख सकते हैं। निकालना क्या है, 1/v निकालना है। तो 1/v को यहीं रोक लिया, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। तो ये कर दिया, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। मतलब ये 1/u निकालना, तो इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। तो ये फॉर्मूला हम रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखी हमने, इसकी वैल्यू रखी 1/v, तो अपने को निकालना है। 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f मतलब 1/-80, माइनस बीच में है, और 1/u की जगह क्या रख दिया, -20। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -1/8, यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/20। अब इन दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, क्योंकि 80 और 20 का जो एलसीएम होता है क्या होता है, 80। और जब इसको सोल्व कर 80 को 80 से डिवाइड किया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 20 को 80 से डिवाइड किया, 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। इस तरह से एलसीएम लेना, आपको पता ही एलसीएम कैसे लेते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 में से 1 गया तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, नीचे क्या हो गया, 80। तो 1/v आ गया 3/80। अपने को क्या चाहिए, v ऊपर चाहिए, तो इसको उलट दो, 1/v ये आया 3/80। तो v को उल्टेंगे तो इधर को भी इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 1/v को उल्टा तो v, और 3/80 को ऊपर किया तो क्या हो गया, 80/3 हो गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो 26/6 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, और यहाँ से 2 बचा, 3 6 18, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसमें क्या देखा कि v क्या आया, पॉजिटिव आया। अब हमें पता है कॉनकेव मिरर के केस में v पॉजिटिव किस केस में आता है, इस लास्ट वाले केस में आता है। इसका मतलब लास्ट वाले केस में क्या था, कौन सी इमेज बनी थी, किस तरह की इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पर क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज, क्योंकि पॉजिटिव अगर राइट साइड में, और राइट साइड में केवल एक केस में ही इमेज बनती है। तो इस तरीके से क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ पर केवल अपने को क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर और मैग्नीफिकेशन पूछा। तो अपने को पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल h-/s माइनस v/u। अपने पास में v की वैल्यू आ गई, h और h' की वैल्यू नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, तो केवल m का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, m इज इक्वल टू -v/u। u की वैल्यू क्या थी, ये माइनस तो है जैसा u की वैल्यू
आई थी 26/6 और u की वैल्यू क्या थी -20, क्योंकि u -20 और v क्या था प्लस आया था। लेकिन यहाँ नेगेटिव ऊपर किस लिए, क्योंकि फॉर्मूला में नेगेटिव। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी 1.33, क्या आ जाएगी 1.33। जैसे 20 को इसे डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये आ गया 1.33। ये लिखा हुआ गलत है, इसको 1.33 कर सकते हैं। आप भी इसको सोल्व कर सकते हैं और इसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो 26 को 26.67 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.33। अब ये जो वैल्यू आई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आई, एक तो 1 पॉइंट मतलब ये ग्रेटर देन m से बड़ी है, और m से बड़ी के लिए हमने क्या बोला था कि इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। और m पॉजिटिव आ गया तो क्या बनेगी, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। इसीलिए हम वहाँ पर लिखा था कि m अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। और अगर m पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल हो गया, नेगेटिव आ रहा है तो रियल होगी। तो यहाँ पर m क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और m की वैल्यू 1 से बड़ी मतलब 1.33, मतलब ये तो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ी होगी। इसलिए क्या होगा, इमेज इज़ वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, और ये क्या बनेगी, इन लार्ज बनेगी। तो मैग्नीफिकेशन से पता कर सकते हैं कि इमेज छोटी बनेगी बड़ी बनेगी। मतलब साइज और नेचर तो यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि इमेज की साइज़ बड़ी है छोटी, नेचर मतलब वर्चुअल है रियल है, और पोजीशन का 3 चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो पोजीशन यहाँ से पता चलेगी इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज पोल से इतने डिस्टेंस पर बनेगी। तो चाहे डायग्राम हो चाहे न्यूमेरिकल होगा, हमें तीन चीज़ें निकालनी होती है, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अपना एक न्यूमेरिकल हो गया। इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक दूसरा न्यूमेरिकल दे रखा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर या इज़ 30 सेंटीमीटर। यहाँ फोकल लेंथ दे रखी कॉन्वेक्स मिरर की। इफ़ द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म एट 20 सेंटीमीटर। इस बार इमेज कहाँ बन रही, वर्चुअल इमेज बन रही है, और वो भी 20 सेंटीमीटर। मतलब इस बार f दे रखा है और ये v दे रखा है। क्या निकालना है, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, मतलब u निकालना है। इस बार क्या निकालना है, u निकालना है। और कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमें पता फोकल लेंथ भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होती है, और u नेगेटिव होता है, वो हम डिटरमाइन करेंगे। तो u निकालना है तो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। 1/u निकालना, तो इसको यहीं रोक लिया, और 1/v को उधर लेके तो क्या हो जाएगा 1/f - 1/v। वैल्यू रख दी f की 30, v की वैल्यू क्या 20 रख दी, एल्सियम 60 लेके इसको सोल्व कर दिया। तो क्या आ गया 1/u = -1/60 आता है। अगर u को ऊपर ले जाएंगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी -60 आ जाएगी। क्या आ जाएगी -60। तो u नेगेटिव आ गया, तो ये क्या हो जाए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब लेफ्ट साइड में रखा हुआ। इस तरह से हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।